नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान साबरीन कौसर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फ़ुर्सत के। तो नाज़रीन, अगर ख़वातीन अपने आप को संवारने पर आएँ तो अपना हेयर स्टाइल बनाती हैं, मेकअप भी करती हैं, और बात हो पार्टी में जाने की तो हम पूरी तरीके से तैयार होती हैं। जैसे हम बाल बनाती हैं, मेकअप करती हैं और हाथों की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए हम मेहंदी लगाती हैं। और मेहंदी लगाने में बाज़ दफ़ा हमें समझ ही नहीं आता कि हम किस तरह के कौन से डिज़ाइंस लगाएं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं ज़ेबा जी के पास, जो कि हमें सिखाएंगी आज मेहंदी लगाने की ईजी टिप्स। तो चलिए फिर हम आपके लिए एक मंडाला डिज़ाइंस भी दिखाते हैं फ्रंट हैंड पे, जो हमारी एक साथ जुड़ी हैं रितिका मैम, है ना। तो जैसे कि हम इस यहाँ पर कलाई पर हम अपने एक चेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे हमारी कलाई भी बहुत सुंदर लगेगी। अब हमारी कलाई पे हम ये जिगजैग से हम थोड़ा सा हाथ हिलाते हुए अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन होगी जिससे हमारी चेक डिज़ाइन बनेगा। आप चाहें तो सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपसे ऐसे नहीं बन रही तो आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जहाँ से हमारी ये लाइंस कट होती हैं वहीं पे हमें स्टार्ट करना होता है अपना, जिससे हमारे जो चेक बनते हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन के आते हैं। और अब हम इनके बीच में एक डॉट सी छोड़ देंगे, जिससे हमारा ये डिज़ाइन भरा भरा भी लगेगा और बहुत सुंदर भी लगेगा। ऊपर भी हम थोड़ा सा कंघूरे बना देंगे, जिससे हमारा वो फिनिशिंग लाइंस जो होती हैं हमारा वो बहुत प्यारी लगेगी, वरना ऐसा लगेगा अधूरा अधूरा सा कुछ है। हमारा ये इधर की कलाई का डिज़ाइन पूरा हो गया है। हमने जो चेक डिज़ाइन से, बड़ा ही सिंपल डिज़ाइन है चेक डिज़ाइन, हमने वो डिज़ाइन हम अपना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर भी हम, जैसे हमने पिछले डिज़ाइन में हमने दिखाया था आपको, एक छोटा सा सर्कल बनाने से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से हम इसको एक मंडाला डिज़ाइन देंगे। ये हम स्कैलप्स बनाएंगे, जिसे कंघूरे भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से हमें बनाना है। हर एक लाइन के बाद आउटलाइन ज़रूर दीजिएगा। हर लाइन के बाद एक आउटलाइन भी ज़रूर दीजिएगा, जिसकी वजह से जो हमारा डिज़ाइन होता है वो एक बहुत ज़्यादा क्लियर आता है हमारा। ये थोड़ा सा हम स्पाइरल लेंगे, गोल लेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर लेके डॉट छोड़ देंगे। इस तरीके से हम एक अपना नया डिज़ाइन बनाएंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर हम अपना एक इसको आउटलाइन देंगे, जो हम फिल कर लेंगे, मैंने उसमें भी करा था। इसको ये हम यहाँ से जो भी गैप बच रहा है हम उसको फिल कर लेंगे। इसकी भी एक आउटलाइन देंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डिज़ाइन इसी के ऊपर बना देती हूँ मैं, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाएंगे। थोड़ा सर्कल लिया, इसके ऊपर स्कैलप्स बनाए। आप चाहें तो डॉट रख सकते हैं इस तरीके से। और मैं इसी में आपको एक दूसरा भी बताऊंगी कि आप कैसे और कर सकते हैं। इस तरीके से सेम डिज़ाइन बनाया आपने। चाहो तो आप इसे थोड़ा सा और खींच सकते हैं, आप जैसे चाहें उस तरीके से। ये आपको मैंने दो तरीके से बताया, एक डॉट्स के तरीके से, एक ये रोज़ के तरीके से। आप जैसा आपको प्रेफर करें आप वैसे लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से बहुत ही सुंदर लगेगी ये मेहंदी।
थोड़ा सा ना यहाँ से जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे थोड़ा गैप से लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल साथ में चिपका के लेंगे तो आपका जो बाद में आप स्कैलप्स बनाएंगे ना, फिर वो आएगा नहीं सही से। तो इसलिए आप थोड़ा सा दूरी पे आप अपना फ्लावर स्टार्ट कीजिएगा। अब देखिए मैंने थोड़ा दूर किया तो अब ये मेरा पूरा फ्लावर कवर हो गया ना। तो अब ये इतना डिज़ाइन भी अगर आप रखना चाहें तो आप ये भी डिज़ाइन रख सकते हैं, वरना आप इसके अंदर भी आप, जैसे मैंने पिछले बैक हैंड डिज़ाइन आपको एक दिखाया था, इस तरीके से आप ये लीफ पैटर्न भी बना सकते हैं, जो कि दोनों ही तरीके से बहुत ही प्यारा लगेगा। आप चाहें तो इतना और चाहें तो इस तरीके से। आप चाहें तो अब मैं आपको डिफरेंट फिंगर्स के डिज़ाइंस दिखा दूंगी। चाहे आप ये डिज़ाइन सभी उंगलियों पे लगा लीजिएगा, चाहे आप जिसे आपका दिल करे आप वैसे कर लीजिएगा। एक डिज़ाइन जैसे हमने यहाँ पे चेक बनाया, तो हम यहाँ पे एक फिंगर पे हम चेक बना लेंगे। हम इसी से ही मिलते जुलते, मंडाला से ही मिलते जुलते हम डिज़ाइंस बनाएंगे जो हमारी पूरी मेहंदी को और अच्छा लगे। ये हमारा फर्स्ट फिंगर डिज़ाइन है जो आप इसके साथ ले सकते हैं। दूसरा एक डिज़ाइन ये है कि हम यहाँ पे फ्लावर लेंगे जैसे हमने इसमें बनाया था। इस फ्लावर के आगे बड़ी ड्रॉप, छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस तरीके से करके और एक और हम फ्लावर डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे। या तो आप सिर्फ एक लीव्स के लिए रख सकते हैं, प्रेशर आपका शुरू में आपका थोड़ा मोटा फिर पतला, पहले मोटा फिर पतला, और ये ऐसे। और जैसे लीव्स बनानी नहीं आती आप इसे करें और इसे ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे लीजिए और बीच में से यहाँ, तो ये आपकी एक लीव की भी शेप आ जाएगी। देखिए, और यहाँ पे आप छोटी छोटी सी ड्रॉप्स रख दीजिए। पहले शुरू में मोटा से शुरू करिए और फिर ऐसे। ये हमारे 3 डिज़ाइंस हो गए हैं। अब इसमें ही हम एक और डिज़ाइन ऐसे जोड़ेंगे कि हम बीच में हम अपना फ्लावर डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ से हम ड्रॉप्स छोड़ते हुए चलेंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने चारों उंगलियों पे अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं। आप चाहें तो अलग अलग बना लीजिए, चाहे तो आप एक ही डिज़ाइन को सारी उंगलियों पे कर लीजिए। अब ये एक अंगूठा रह गया है, हम इस पे भी एक फ्लावर ही बना लेते हैं हम इसमें। यहाँ पे फ्लावर बनाया और फिर हम बाद में चेक बना सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप देखिए पांचों पे हमारा अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन उनसे मिलता जुलता है। तो ये सभी डिज़ाइंस आप लगा सकते हैं और सभी बहुत प्यारे लगेंगे आपके हाथ पे। नाजरीन, अभी आपने देखा कि कितनी बेहतरीन और खूबसूरत मेहंदी लगाना हमें ज़ेबा जी ने बताया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और नज़र डाल लेते हैं मोटिवेशनल स्टोरी पर। बिना शौहर के अपनी जिंदगी कोई कैसे गुजारता है, उसकी जीती जागती मिसाल शन्नो बेगम हमारे माशरे में मौजूद हैं। 3 बच्चों की माँ शन्नो ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं।
शौहर के इंतकाल के बाद एक घरेलू खातून कैसे एक कमर्शियल ड्राइवर बनी, ये वाकई काबिले गौर है। कई टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी शन्नो आमिर खान के साथ उनके प्रोग्राम सत्यमेव जयते का हिस्सा भी बन चुकी हैं। सुबह अपने घर काम करने के बाद शन्नो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती हैं। शन्नो का दर्द और उनकी जिंदगी के बेशकीमती पहलुओं पर रोशनी डालते उनके बच्चे, रिश्तेदार और पड़ोसी भी संजीदा हो जाते हैं। आज शन्नो न सिर्फ अपने बच्चों की रोल मॉडल हैं, बल्कि इस दौर में कई बच्चियों की आइडियल साबित हुई हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कशिश जी से पार्टी लुक के लिए एक इजी सा हेयर स्टाइल। कशिश जी, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप हमें एक हेयर स्टाइल की ट्यूटोरियल दिखाएंगी। जी बिल्कुल, आज मैं आपको एक नाइट पार्टी लुक के हिसाब से एक सिंपल सा हेयर स्टाइल दिखाऊंगी, बिकॉज इनकी ड्रेस भी बहुत लाइट है और वेस्टर्न है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि स्ट्रेट हेयर स्टाइल और आगे से थोड़ा सा ट्विस्ट ही अच्छा लगता है। अगर थोड़ी हैवी ड्रेसेस होती तो मैं इन पे कहती थोड़ा जूड़ा वगैरह हो जाए, तो मैं आज आपको सिंपल सा ही ट्विस्ट दिखाऊंगी। तो पहले हम स्ट्रेटनर करते हैं इनके बालों पे, ताकि जो थोड़े से रफली हैं तो वो हो जाएगा और स्ट्रेट भी अच्छे भी लगते हैं नाइट पार्टी पे। सेक्शन वाइजली करने। तो जैसा कि आप आयरनिंग कर रही हैं, प्रेसिंग कर रही हैं, इससे बालों को भी तो डैमेज होता होगा हीट से, तो उसके लिए क्या करें नाज़रीन हमारे? जी बिल्कुल डैमेज होता होगा, तो आप ना हैंड वॉश करके अच्छे से ड्राई करके आप स्प्रे हीटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर बेस्ट मैं अगर आपको बताऊँ, आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। सीरम बहुत बेस्ट होता है बालों के लिए। जब ये हेयर स्टाइलिंग हो रही है तो बालों से रिलेटेड मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो ड्राई हेयर होते हैं उनको कैसे केयर करनी चाहिए, उनके लिए स्टाइलिंग की आप क्या टिप्स देंगी? अगर आप जैसे हेयर स्टाइलिंग तो वैसे कंपलसरी तो होता नहीं कि आप डेली करते हो, कभी कभी करते हो, तो मैं ज़्यादा बेस्ट बताऊँगी कि आप तो इस स्प्रे यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो उसके बाद आप घर आते ही आप अपने बालों को वॉश कर लें और कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करें। जी, अगर स्प्रेज लगे बिल्कुल, और तो आते ही वॉश करें, बिल्कुल वॉश कर लें। आप ये मत सोचो कि चलिए मैं सुबह कर लूँगी और हेयर स्टाइल आते ही फ़ौरन खोल लीजिए। और ये बिल्कुल काहली में मत रहिए कि मैं सुबह कर लूँगी, कोई नहीं अच्छे लग रहे हैं, नहीं, इससे आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। आप आते ही फ़ौरन बालों को वॉश करिए और कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करिएगा। बस फ्रंट से बहुत देख के करना है कि स्किन पे ना टच हो बिल्कुल भी, तो बहुत लाइट हैंड से हमें करना है। और ये हमारी बिल्कुल प्रेसिंग कंप्लीट कीजिए। मेरी प्रेसिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आपको बहुत ध्यान से फ्रंट पे करना है कि स्किन से टच ना हो, क्योंकि स्किन जल भी सकती है, तो बहुत लाइट हैंड से और बहुत देख के करना है। और सेक्शन कॉम्ब से ही हमेशा प्रेसिंग करनी है। और ये हमारी बिल्कुल प्रेसिंग डन हो चुकी है। हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं स्टाइल। सिंपल सा ही करेंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं करना हमें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आगे से थोड़े से ही बाल लिए, क्योंकि मुझे बियर्ड ही करना है, तो मैं ज़्यादा पूरे बाल नहीं लूँगी, सिर्फ ये कान से यहाँ से और थोड़े से लिए हैं।
और मैं सेक्शन वाइज धीरे निकालूंगी और के पोनी करूंगी। और ये सेक्शन कॉम्ब से लेके हमें लाइन निकालनी है और ऐसे 2 फिंगर से ट्विस्ट करते जाना है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ी लट्टी निकाल सकते हैं, आप लोगों का जैसा दिल करे। और ये ट्विस्ट करते हुए हमें बैक साइड तक लाके से पिन कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ से ट्विस्ट करते हुए लाई हूँ बैक तक। आप लोगों को दिल कर आप यहाँ एंड कर सकते हैं, आप जहाँ भी एंड करें। तो मैं इनको बैक तक लेकर आई हूँ और यहाँ पे वी शेप बना के हम इनको सेटअप कर देंगे पिन को। ये कैसे, ये आपके डन हो चुके हैं। लोग देख सकते हैं एक तरफ से हमारा ट्विस्ट तैयार हो गया, अब हम दूसरी तरफ से कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को जैसा लगे, आप चाहो तो खुले भी रख सकते हो, अगर आपका दिल करे तो आप ट्विस्ट भी कर सकते हो। तो मैं इनके ट्विस्ट कर देती हूँ दोनों तरफ से। जहाँ भी आपको वैसे करना है जैसे आपने उधर किया है, उधर से बाल लेते रहना, ट्विस्ट करते रहना है। इधर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम बैक साइड ले जाएंगे और पिन कट कर देंगे। मैंने थोड़े से बाल निकाल दिए, अगर आप लोगों का दिल करे तो आप अंदर बाल बीस के ले सकते हो। पिन पे अपने हाथ रख के बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसे हमें कॉम्ब करना है, न कि पिन ना खुले। और ये हमारा स्टाइल बिल्कुल डन हो चुका है। हमारी क्लाइंट भी बिल्कुल कंप्लीट है। कशिश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये ट्यूटोरियल्स देने के लिए। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।